ये अचानक कहीं से आ गया, हमें नहीं पता कि वो किसके साथ है। इसके बारे में जानते क्या है? वो एक मकसद पैदा कर रहा है कि और लोग उससे जुड़ जाएंगे। तो ये कल्ट है? हमें नहीं पता कि वो किसके साथ है। खुद की फौज बना रहा होगा। अगर ये कल्ट है तो हो सकता है कि उन्हें मरने के लिए ले जा रहा है। सीरिया में क्या कर रहे थे? पैगाम पहुंचा रहा था। किसका पैगाम? अपने पिता का। और कौन है तुम्हारे पिता? हम सब एक करिश्मे के गवाह हैं और उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी भी बचाई। खूब घूमते हो तुम, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, मैक्सिको। मेरा काम ही कुछ ऐसा है। और तुम्हारा काम है क्या? ऊपर वाले का काम। तुम जितना सोच सकती हो ये उससे कहीं बड़ा है। नेटफ्लिक्स पर 1 जनवरी 2019 को नई आने वाली वेब सीरीज मसीहा बनाने का मकसद क्या है? क्या ये वेब सीरीज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है या फिर ये दज्जाल के बारे में है? इस वेब सीरीज के मकासद क्या हैं? वेब सीरीज मसीहा क्यों बनाई जा रही है? यहूद व नसारा दज्जाल का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये वेब सीरीज़ दज्जाल के लिए लोगों का ज़हन, लोगों का दिमाग, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए बनाई जा रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और इस वेब सीरीज़ के जो मकासद हैं, ये क्यों बनाई जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल यानी कि अपना चैनल सदाए गाजी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त गाजी सईद। एलमुनियाती की नई फिल्म मसीहा के नाम से 1 जनवरी 2020 को रिलीज हो रही है। यहूदी मजहब में दज्जाल को मसीहा या मसीह माना जाता है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहते हैं, जबकि हम मुसलमान दज्जाल को मसीह दज्जाल के नाम से जानते हैं। तीनों मज़ाहिब का अकीदा बहुत पुख्ता है कि मसीह ज़रूर आएगा। सिहोनियों ने अपने मसीह यानी दज्जाल के लिए माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। ये फिल्म इसी सिलसिले की कड़ी है। फिल्म का मकसद दज्जाल के मुताल्लिक अवाम में पाए जाने वाले मनफी तासुर को ख़त्म करके मर्जी का तासुर कायम करना है। अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखें तो आपको महसूस होगा कि दज्जाल तो बहुत अच्छा इंसान है। यही फिल्म का मकसद है कि दज्जाल के मुताल्लिक अच्छा तासुर कायम किया जाए कि वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो मसीहा यानी निजात दहिंदा है। दुनिया के तमाम मसाइल का हल उसके पास है, लिहाजा इसे ज़रूर आना चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द आना चाहिए ताकि अवाम इसके आने से पहले ही इसका शिद्दत से इंतज़ार करे। ये तासुर कायम करना मकसद है। दरअसल सिहोनी इस फिल्म के जरिए इंसानों को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि दज्जाल बहुत अच्छा इंसान है। तो जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो लोग इसे बिना किसी चूं चरा के फौरन मसीहा मान लेंगे। हदीस के मुताबिक दज्जाल पहले खलीफे की हैसियत से यानी बहुत अच्छे इंसान की हैसियत से नमूदार होगा। फिर जब देखेगा कि इसका चर्चा हर तरफ फैल गया है यानी हर कोई इसकी वाह वाह कर रहा है, तो यही वो वक्त होगा जब वो अपना असली चेहरा सामने लाकर खुदाई का दावा करेगा। इसके बाद जब लोग उसकी खुदाई का इनकार करेंगे, ये इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के बल बोते पर जैसे हार्प के जरिए आसमान से बरसात बरसा कर दिखाएगा, बंजर जमीन से सब्जा उगा के दिखाएगा, अपने मुनकरीन के इलाकों पर ज़लज़ले पैदा करके दिखाएगा, DNA क्लोनिंग के जरिए मुर्दे जिंदा करके दिखाएगा। हालांकि वो जादू होगा। दर हकीकत
मुर्दे जिंदा नहीं होंगे बल्कि शयातीन मुर्दों की शक में आकर इसका साथ देंगे। दज्जाल 5G या मुमकिन 7G टेक्नोलॉजी के जरिए चलती फिरती जन्नत और जहन्नम भी दिखाएगा ताकि लोग मान लेंगे कि वाकई इसके पास जन्नत और जहन्नम भी है। चलती फिरती जन्नत आखिर वो दिखाएगा कैसे? इस बात को समझने के लिए आप जदीद टेक्नोलॉजी 5G पर गौर करें। आपने पिछले साल ESL क्रिकेट मैच की इफ्तिताई और इख्तितामी तकारीब में देखा था कि स्टेडियम में चलते फिरते कार्टून, खाके और हर तरह की ग्राफिक मुनाज़र दिखाए गए। ये टेक्नोलॉजी का धोखा था। ये सब ऐसे लगता था जैसे हकीकत हो, लेकिन ये हकीकत में कुछ भी नहीं होता था। इस तरह दज्जाल भी चलती फिरती जन्नत और दोज़ख दिखाएगा। इसकी जन्नत देखकर बड़ों का ईमान गारत हो जाएगा और इसकी दोज़ख देखकर भी बड़े डर के मारे इसे खुदा मान लेंगे। अल्लाह की पनाह इस फितने से। ये फितना बहुत सख्त होगा। हमें हुक्म है कि इसके करीब हरगिज़ ना जाएं, वरना दलाइल इसके पास इतने होंगे कि बड़े से बड़ा मोमिन के पास भी इसे खुदा मानने के सिवा कोई चारा ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और इसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। हदीस के मुताबिक दज्जाल का फितना रोए जमीन का सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल जैसा मक्कार, झूठा, चालबाज, शैतान सिर्फ इंसान और इंसानी तारीख में न कभी आया न आएगा। इस फिल्म मसीहा के जरिए इसे बहुत अच्छा इंसान बनाकर पेश किया जा रहा है। हदीस का मफहूम है आखिरी दौर में अच्छे को बुरा और बुरे को